इनको तो पहचानते होंगे, नाम है सीमा हैदर, जो नेपाल के रास्ते गैर कानूनी तरीके से भारत में अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मिलने आई थीं, जिनके पहले पति गुलाम हैदर ने इनके ऊपर कई आरोप भी लगाए। लेकिन भारत में आने के बाद जब इनकी कहानी दुनिया के सामने आई तो मीडिया के कैमरों ने इन्हें घेर लिया। फिर धीरे धीरे ये मैडम एक तरह से सेलिब्रिटी बन गई। हर कोई इनको जानना चाहता था, इनकी कहानी को सुनना चाहता था और इस बात का फ़ायदा इन्होंने उठाया भी और अब उसका इन्हें फल भी मिल रहा है। असल में सीमा हैदर इन दिनों यूट्यूब से जमकर कमाई कर रही हैं। ये बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीमा के साथ सचिन ने भी कहा कि ऑनलाइन काफ़ी अच्छी कमाई हो रही है। इस दौरान सीमा ने बताया कि सचिन ने उनके लिए भगवान राम के नाम का सोने का लॉकेट ला कर दिया है। इसी के साथ बच्चों के लिए चांदी के गिलास लेकर आए हैं। यूट्यूब से कितनी कमाई होने लगी है, इस सवाल पर सीमा ने कहा कि ये बात प्राइवेट ही बनी रहने दीजिए, वरना लोग कहेंगे कि इतना पैसा कैसे हो गया। सीमा ने कहा कि हम अच्छा खासा कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, उनका फ्यूचर भी बना रहे हैं। सीमा को भारत आए वैसे 1 साल हो गया है। इस पर सीमा ने यह भी कहा कि मुझे सचिन ने सोने की राम जी के नाम वाला लॉकेट गिफ्ट दिया है। बच्चों के लिए चांदी और पीतल के गिलास लाए हैं ताकि उनमें बच्चे दूध पी सकें। ये प्यार है, कोई दिखावा नहीं है। सीमा ने यह भी कहा कि यूट्यूब पर मेहनत करनी पड़ती है, हमारे वीडियो तो वायरल होते हैं, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया। वहीं सचिन ने कहा कि हमने नहीं सोचा था कि कभी यूट्यूबर बन जाएंगे, बस ये सब भगवान की कृपा है। यूट्यूब पर बहुत मेहनत लगती है। सीमा ने तो ये तक कहा कि शॉर्ट्स के 1 लाख व्यूज़ पर $1 मिलती हैं, करीब 80-82 रुपये ही मिलते हैं। लॉन्ग वीडियो पर अगर 5 मिनट की डालते हैं तो उस पर 1000 व्यूज़ पर हमें 25 रुपये मिलेंगे। सीमा ने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों को बहुत अच्छी कमाई होती है तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ऐड मिलते हैं और दूसरा किसी का प्रमोशन करना होता है। भारत आने के बाद से सीमा हैदर वैसे लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। वैसे आपको बता दें कि सीमा और सचिन की बातचीत साल 2019 में कोरोना काल के दौरान हुई थी। दोनों की बातचीत ऑनलाइन पबजी खेलने के दौरान हुई और वो घंटों एक दूसरे से बात करने लगे। इस दौरान करीब 4 महीने बीतने के बाद दोनों ने फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया और ऑडियो और वीडियो कॉल पर बातचीत करने लगे। वैसे कथित तौर पर कुछ वक्त बीतने के बाद जनवरी 2021 में दोनों ने प्रेम का इजहार भी किया था। इसके बाद सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में घुसने के आरोप में गिरफ्तार की गई थी। वहीं सचिन और उनके पिता को भी अवैध अप्रवासी को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सीमा हैदर ने 3 देशों की सरहद पार करके 13 मई 2023 को भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की थी। इसके बाद वो ग्रेटर नोएडा के कस्बा रबुपुरा में आकर रहने लगी। सीमा पर पाकिस्तानी एजेंट होने का आरोप लगातार लगता रहा। वैसे बताया जाता है कि ग्रेटर नोएडा आने से पहले वो पाकिस्तान से दुबई गईं और फिर वहाँ से नेपाल, इसके बाद नेपाल से अवैध रूप से भारत की सीमा में घुसपैठ करी।